अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फातिमा छलांग लगाने से पहले 27 मिनट तक किससे बात कर रही थी। कुछ अहम तरीन फुटेजेस हाथ लगी हैं जो इस हद तक खौफनाक हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे बच्चों के साथ ही सब कुछ क्या हो रहा है। अगर ये पर्सनल मैटर था, जिसे बार बार एम्फेसाइज किया जा रहा है कि पर्सनल मैटर था, तो फिर फातिमा जो है यूनिवर्सिटी क्यों जाती है, वहाँ जाकर उसने कूदने का फैसला क्यों किया, एनी शाहिदीन ने क्या देखा और जो फातिमा है उसकी कंडीशन किस तरह से है। दो अहम तरीन अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बेल के आइकन को क्लिक ज़रूर करेगा। लाहौर यूनिवर्सिटी में 21 तालबा के इक़दाम खुदकुशी के बाद जो है तफ्तीश में कुछ बड़े इंकशाफात हुए हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स इतने डर और खौफ का शिकार हैं। जब पहला ये वाक़या हुआ था कुछ दिन पहले, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। गुज़िश्ता रोज़ निजी यूनिवर्सिटी में डी फार्मेसी की तालबा, तकरीबन इसकी जो एज है वो 21 साल है, फातिमा ने बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी, जिसे इंतहाई तशवीशनाक हालत में यूनिवर्सिटी के अस्पताल में और बाद में जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां पर वो शदीद ज़ख्मी हालत में इस वक्त ज़ेरे इलाज है। इससे चंद रोज़ कबल भी इसी यूनिवर्सिटी में डी फार्मेसी के तालिब इल्म ने जो है बिल्डिंग की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया था। और उस केस में तो इस हद तक तकलीफ दे मनाजिर थे, चीज़ें थी कि सबसे पहले जब बच्चा वहाँ पे कूदता है, जिस बेंच पे खून लगा हुआ था उसी बेंच पे 2-3 घंटे के बाद जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, जो पहले से डेफिनेटली स्केड्यूल होगा, लेकिन उसको उन्होंने कैंसिल नहीं किया। फूड फेस्टिवल था, खून के धब्बे भी उतरे नहीं थे और वहाँ पर जो है अयाशियाँ चल रही थीं, एक प्रोग्राम चल रहा था, नाच गाने चल रहे थे। और स्टूडेंट्स ने ये भी क्लेम किया, उनके पेरेंट्स ने भी क्लेम किया था कि जो हमने वीडियोस वहाँ पर बनाई थी उनको उन्होंने डिलीट करवा दिया था। खैर, उस पर अगर सही से मामला का जायज़ा लिया जाता तो आज ये दूसरा वाक़या पेश ना आता। लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी का कसूर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी है आपकी, या आपको अगर लगता है कि मामला आउट ऑफ कंट्रोल है, वाई ओनली वन यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इनको जो एहतियाती तदाबीर जो है इख्तियार करनी चाहिए थी। अब ये पुलिस तफ्तीश कर रही है, इस बार ये डिलीट नहीं करवा सके वीडियो से, इस बार ये जो है मामले को रुकवा नहीं सके, क्योंकि बच्ची की जो है वो अल्लाह का शुक्र उसकी जान बच गई है। दूसरी बात ये है कि अब सारे लोग इसको कवर कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि एक ही यूनिवर्सिटी में 1 महीने के अंदर अंदर ही दूसरा वाक़या है। पुलिस तहकीकात के मुताबिक लड़की दूसरी मंजिल से छलांग लगाने से पहले 27 मिनट तक जो है वो कॉल पर बात करती रही और कूदने से पहले उसने आखिरी कॉल डिलीट की है। भाइयों ने लड़की का पुराना मोबाइल ख़राब होने पर वकूआ से 1 रोज़ कबल नया मोबाइल उसको लेकर दिया था। लड़की के दोनों भाइयों के तफसीली बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। यूनिवर्सिटी में होने वाले टेस्ट में तालबा ने 35 में से 18 नंबर हासिल किए। हासिल करदा नंबरों से वो गैर मुतमईन होकर वालिद और भाइयों को बताती है कि वो काफ़ी परेशान है। पुलिस ने तमाम CCTV फुटेजेस हासिल कर ली हैं और इनकी मदद से अब तमाम हालात और वाक़यात पे तहकीकात पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि तालबा के बयान के बाद ही तफ्तीश को अगले मरहले में दाखिल किया जा सकेगा। ताहम इब्तदाई तहकीकात में ये मामला घरेलू नौयत का लग रहा है। तालबा की दोनों टांगे जो हैं वो बुरी तरह से टूट गई थी। उनका कामयाब ऑपरेशन किया है। 48 घंटे इस बच्ची के लिए बहुत अहम है। तालबा की रीढ़ की हड्डी पर भी इंतहाई गहरी चोटें आई हैं जो काफ़ी हद तक नुकसानदेह हो सकती थी। ताहम दोनों टांगों का ऑपरेशन कामयाब रहा और उसकी हालत जो है उसमें अब बेहतरी की उम्मीद डॉक्टर्स को लग रही है। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल ने मीडिया टॉक की है और कहा कि तालबा को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। तालबा सर्जिकल ICU में वेंटिलेटर पे है। हायर एजुकेशन के अफसरान भी तालबा को देखने आए हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज तबीयत बेहतर है और 48 घंटे तालबा के लिए बड़े अहम हैं। कमेटी सरबराह डॉक्टर जोदित सलीम का कहना था कि लड़की को शदीद जो हेड इंजरी थी, अब हालत थोड़ी बेहतर नज़र आ रही है। हमारी टीम ने इस लड़की को जो है वो सदमे से, ट्रॉमा से बाहर निकाला। हमारा फोकस जो है वो ब्रेन इंजरी पर था। बेहोश होने के साथ साथ ब्लड प्रेशर कम और एक फेफड़ा बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ था। 2 खून की बोतलें लग चुकी थी, मजीद 1 खून की बोतल लगेगी। न्यूरो की टीम मजीद 2 दिन जो है वो देखेगी, फिर मोहरों के ऑपरेशन का फैसला किया जाएगा। तालिबा आराम पर है, उठने के बाद ही सर की इंजरी का मालूम हो सकेगा। मौजूदा वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी के तलबा एक बार फिर से सरापा एहतजाज हैं, जिनका इल्ज़ाम है कि फातिमा और अवैस यूनिवर्सिटी की पॉलिसियों से जो है इंतहाई तकलीफ में थे, तंग आ गए थे और फिर दोनों ने ये इंतहाई कदम उठाया। एक तो इस दुनिया में नहीं रहा, दूसरे की हालत इस हद तक क्रिटिकल है, ख़राब है, यानी कि आप देखें कि उसका क्या कुछ जो है वो डैमेज हुआ है, मुतासिर हुआ है।
तलबा ने इन वाक़यात पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। उनका कहना है कि सख्त हाज़िरी की पॉलिसीज़, यानी हाज़िरी की पॉलिसीज़ हैं इनकी, प्रोफेसर्स का रवैया इंतहाई जो है वो ज़हनी सेहत को मुतासर करता है। इन मसाइल की जड़ यही है। और अवैस के दोस्तों ने बताया कि वो हाज़िरी की वजह से बहुत परेशान रहता था। यूनिवर्सिटी ने उसकी कोई मदद नहीं की। टीचर्स जो हैं उनकी तज़लील करती थी, टीचर्स उनके साथ मिसबिहेव करती हैं। फातिमा के केस के बाद तलबा ने एक मरतबा फिर एहतजाज करते हुए आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालबा किया। लाहौर यूनिवर्सिटी के तलबा ने कहा कि यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग की सहूलियात काफ़ी हद तक जो है होनी चाहिए, नाकाफ़ी हैं और दबाव बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बात सिर्फ इतनी है कि एक ही जगह पर दो बार ऐसे वाक़यात, यूनिवर्सिटी क्यों सो रही है, पेरेंट्स क्यों अपने बच्चों को जो है उनकी बातें नहीं सुन रहे। अगर बच्चे इस हद तक ज़हनी दबाव का शिकार हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने बच्चों के साथ दोस्ती करनी है। खुदा के लिए अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें ताकि वो बाहर किसी और के साथ किसी और को दोस्ती के लिए ना ढूंढें। कितने तकलीफ़ में होंगे बच्चे कि ये कदम उन्होंने उठाया, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि हमें भी ये कदम उठाना चाहिए। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।